हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एलजी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा भयंकर आइस जमी है, आप देख रहे हैं। मतलब डाउन पार्ट में बहुत ज़्यादा आइस है और इसमें जो हमने बर्फ़ रखा, मतलब पानी रखा है, तो बर्फ़ जो है बाहर तक आ गया है। मतलब जो आइस है बाहर तक जम गई है बाहर की साइड, और जिसमें पानी रखा है उसमें भी आइस बाहर तक आ गई है। तो इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों क्रिएट होती है वो भी आपको बताऊंगा। मतलब ये समस्या जो होती है वो क्यों आ जाती है वो भी आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, आपका थर्मोस्टेट अगर ख़राब हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। फिर थर्मोस्टेट का सेंसर अच्छे से बॉडी से अटैच नहीं होता, भी ये दिक्कत आती है। तो फिलहाल अभी जो है मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक राइट एक लेफ़्ट। तो उन 2 स्क्रू को आपको सबसे पहले रिमूव करना है, और ध्यान रखना है कभी भी अगर आप आइस से, जैसे कि यहाँ पर आइस है आप देख रहे हैं, बिल्कुल ओवर आइस है, और इससे क्या होता है डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती। मतलब नीचे की साइड कूलिंग नहीं होती है, ऊपर जब आइस बहुत ज़्यादा जम जाती है तो नीचे बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है। यहाँ पे दूध वगैरह अगर कुछ भी रखते हैं सामान तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादातर ख़राब ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शिमला बना पड़ा है ये फ्रीज़र। तो फ्रीज़र में अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमती है तो आपका थर्मोस्टेट का अगर सेंसर नीचे बॉडी से अटैच नहीं होता तभी ये दिक्कत आती है। तो फिलहाल हमने क्या यहाँ पे दोनों स्क्रू रिमूव कर रखे हैं ऑलरेडी, जिससे आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे दोनों स्क्रू ले लिए। उसके बाद 2 और लगे होते हैं, बट वो कभी कभी ऐसा होता है फ्रीज़र की बॉडी से अटैच होते हैं, बट इसका क्या है कवर है, केवल 2 स्क्रू लगे थे। तो मैंने दिखा दिया आपको इसमें क्या है फ्रीज़र मतलब रुका है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी बॉडी हम जो है आगे का पैनल जो है डोर उसको निकाल दें, और उसके बाद जो है थर्मोस्टेट इसका चेंज करते हैं। फिर जो है इसकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि थर्मोस्टेट जब कूलिंग को सेंस नहीं करता है तो वहाँ पे ओवर आइस जमती है। कहाँ पे? तो यहाँ पे क्या 2 जैक होते हैं, मतलब थर्मोस्टेट जो होता है आपका सीरीज पे वर्क करता है। प्लस अगर कोई भी जैक इधर उधर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप जब इंस्टॉल करते हैं उस समय। तो यहाँ पे जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट जो है कूलिंग को सेंस नहीं कर रहा था, तभी ये दिक्कत आ रही थी कि बार बार आपका जो फ्रीज़र है मतलब वो कंटिन्यू इसमें आइस आ रही थी, और कंप्रेसर जो है वो कंटिन्यू चल रहा था। क्योंकि थर्मोस्टेट का भी वर्क होता है कंप्रेसर को कट कर दे जब ये कूलिंग को सेंस कर ले, तब जब टेम्परेचर अंदर का आ जाए फ्रीज़र का तो उसके बाद कट कर देना चाहिए। तो ये कट नहीं करता तभी दिक्कत आती है। एक टेस्टिंग का मैं तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि ये ख़राब वाला, ये वाला जो है ख़राब वाला है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जब हम नोब इसमें प्रेस करते हैं तो इससे वापस आना चाहिए। तो अगर वापस नहीं आती तो आपका थर्मोस्टेट ख़राब होता है। ये फ़िलहाल वापस आ रहा है, पुराना वाला वापस बिल्कुल नहीं आता, इसके जिससे हम बटन से डिफ्रॉस्ट करते हैं वो वाला बटन। तो यहाँ पे क्या है एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस तरीके से भी इस जो थर्मोस्टेट होता है उसको चेक कर सकते हैं, ये एक तरीका है। तो जब आप हाथ से नोब उठाएंगे तो ये आ जाता है, बट इसको क्या है खुद ही वापस आ जाना चाहिए, बट वापस नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में थर्मोस्टेट ख़राब होता है। तो एक तो ये टेस्टिंग का तरीका है, तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। बाकी क्या हम इस थर्मोस्टेट को जो है नया वाला जो थर्मोस्टेट है उसको इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाते हैं। और उसके बाद इसमें जो दिक्कत है, एक वल्व की भी है, मतलब जो वल्व है वो नहीं जल रहा है, तो हम वल्व भी रिप्लेस करके दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थर्मोस्टेट जो है इसका जो है कूलिंग को सेंस नहीं कर रहा था, इसीलिए ओवर आइस जम रही थी, बहुत ज़्यादा भयंकर आइस जम रही थी। तो अभी क्या है, मैं इसको इंस्टॉल करके और उसके बाद जो है मैं डोर वगैरह लगा के और फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, ऊपर नट लगा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, नट आपको ध्यान से लगा देना है थर्मोस्टेट के। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले इसका जो वार्सल है वार्सल डाल के उसके बाद इसका जो नट है नट अच्छे से अटैच कर देना है। जब आप नट को लगा देंगे तो उससे क्या होता है, ग्रिप अच्छे से हार्ड हो जाएगी। अगर नट लूज़ रहेगा तो आपका वहाँ पे फिर दिक्कत आएगी, जैसे टेम्परेचर अप डाउन करेंगे तो उसका थर्मोस्टेट आगे पीछे होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नट को बहुत अच्छे से टाइट करना है, जिससे कि वहाँ पे दिक्कत नहीं हो जब आप थर्मोस्टेट का जो है सेटिंग को सेट करें उस समय। तो इसलिए आप टाइट कर देंगे तो उम्मीद है बाद में ये दिक्कत कुछ नहीं आएगी। और इसका जो सेंटर है वो एकदम बीच में रहेगा। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ग्रिप पर होते हैं, लॉक पर होते हैं, वो अपने आप ही फिक्स हो जाते हैं। तो फिलहाल हमने इसको मतलब फिट कर दिया है। बाकी इसका जो डिफ्रॉस्ट वाला बटन है वो काम कर रहा है। अभी फ़िलहाल हमने ऑफ़ किया था, वो एकदम ऊपर आ गया, क्योंकि अभी हमने सेंसर अटैच नहीं किया इसलिए। अगर सेंसर अटैच कर दे तो वो डिफ्रॉस्ट पे ही रहता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इतनी कूलिंग है। तो यहाँ पे पुराना वाला जो सेंसर है वो हमें निकाल देना है, नया वाला इसमें अटैच कर देना है। ध्यान रखना है, अगर ये सेंसर अच्छे से अटैच नहीं करेंगे फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जमेगी फ्रीज़र में। बाकी इसका जो वल्व है, वल्व मैंने न्यू इसमें इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे क्या है, E12 वल्व था, तो इस वाली जो पैकिंग थी इसमें था। बाकी जो है इसका जो अब प्रॉब्लम है वो दूर हो गई। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।